भारतीय किसान यूनियन नहीं लड़ेगी कोई भी चुनाव, भाजपा कर रही है किसानों को गुमराह। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ जो भी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है वह सब निराधार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है किसानों को उनका हक दिलाना, और जब तक किसानों के हक उनको नहीं दिए जाते तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। रेवाड़ी की अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष समय सिंह यादव ने आज एक पत्रकार वार्ता कर यह अभियान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सह मीडिया प्रभारी बन्ना पोपली द्वारा एक बयान दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी आगामी वर्ष पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। समय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज शहीदों के सम्मान में यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यह तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को कमजोर करने, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन द्वारा स्वतंत्रता तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज का मेरे पत्रकार बंधुओं, आज का जो ये पत्रकार संबोधित है वो सिर्फ जो गुरनाम सिंह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के, उनके बारे में जो अफवाह उड़ रही है। हमारी एक रेवाड़ी की नेत्री ने जो सह प्रभारी है, क्योंकि वो सह प्रभारी ही रहेगी, उन्होंने कहा है अगर गुरनाम सिंह ने पार्टी बना ली, वो चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं स्पष्टीकरण कहना चाहता हूँ, हमारी कल करनाल में मीटिंग थी और हमने 22 जिला अध्यक्ष थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी था। उन्होंने क्लियर रूप से हमें कहा है कि मैं पंजाब में गया था किसी सेमिनार में, वहाँ व्यापारी लोग इकट्ठे थे, किसी ने जोश जोश में बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह। ये सब अफवाह है, कुछ वहाँ के मीडिया की चाल है, कुछ बीजेपी सरकार की सियासत भी है, जो हमारे सबसे बड़े हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने बदनाम करने की कोशिश कमी नहीं छोड़ी। कभी कहते हैं 10 करोड़ रुपया ले लिया, कभी कांग्रेस वालों से बात करता है, कभी किमी करता है, कभी पार्टी बनाता है। ये अफवाह है। गुरनाम सिंह नहीं चुनाव कभी लड़ेगा, नहीं कोई पार्टी बनाएगा। मिशन पंजाब का जो अच्छे कैंडिडेट होगा, जो बीजेपी को हरा सके, उनकी मदद भारतीय किसान यूनियन हमेशा करेगी। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ेगा गुरनाम सिंह तो रेवाड़ी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे जिला महासचिव भी बैठे हैं, हम सबसे पहले इस्तीफा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सौंप देंगे। क्या ये किसान आंदोलन के लेकर राजनीति नहीं हो रही सर? किसान आंदोलन के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। हमारी जो वंदना जी है, बहन जी हमारी, उसको बयान दे दिया अगर भाई चढ़ूनी साहब ने पार्टी बना ली। ये बयान नहीं दिया कि हमारे 600 किसान शहीद हो गए। हम 6 महीना होगा, 9 महीना होगा, हम रोड पे बैठे हैं। हम हमें बदनाम करने की कोशिश करिए। कभी किसानों में जाके देखो, ये बीजेपी के एक आदमी एक दिन रोड के ऊपर रख के दिखा दो। गर्मी भी थी, सर्दी भी थी, हम 0 डिग्री थे, 46 डिग्री तक बैठे। हमारी हिम्मत से हम जब लग 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब लग ये किसान आंदोलन की राह पर रहेंगे। हमने बंगाल में सबक सिखा दिया, अब यूपी में सबक सिखाएंगे। और हरियाणा का तो हाल ही मत पूछो। हरियाणा में तो जेजेपी बीजेपी का इतना बुरा हाल होगा कि यहाँ कोई नाम लेना नहीं होगा। और मैं दावों के साथ कह सकता हूँ जनाब कि 1 साल बाद जो कांग्रेस ने छोड़ कर आए थे वो कांग्रेस में जाएंगे, जो इनेलो ने छोड़ कर आए थे, जेजेपी बनाई थी, वो जेजेपी वाले इनेलो में जाएंगे। और हम सब पार्टियों के साथ हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो हो। पिछले दिनों अभय सिंह जी आए थे, क्योंकि वो इस्तीफा देकर आए थे, हमें सम्मानित किया। और ऐसे कोई कांग्रेस भी, अगर चिरंजीव राव भी अगर कांग्रेसों के हित में बोलेगा तो हम उनकी मीटिंग में जाएंगे। और रही बात एक और जी, ये बीजेपी है, ये मारेगी भी, रोने भी नहीं देगी। हमारे राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़ के गए थे बीजेपी में, उनको वहां काम क्या मिला? वो केंद्रीय मंत्री। अरे केंद्रीय मंत्री तो तू कांग्रेस में था। हमारे जगदीश जी बोरा जी जो बहुत बड़े दिग्गज नेता थे अहिरवाड़ के, उनको वहां क्या मिला? डॉक्टर अरविंद यादव 40 साल से बीजेपी में था, उसको कैबिनेट का दर्जा भी मिला, उसको पंचायती राज का सदस्य भी बनाया, और उसको रोहतक का सह प्रभारी भी बनाया। और आज हमें दुख भी है और खुशी भी है कि जो इस इलाके की अनदेखी गई उसका बीजेपी ने इलाज कर दिया। एक भूपेंद्र यादव है हमारे यहाँ, वो 17 तारीख को रेवाड़ी आ रहा है, बड़ी तैयारियां चल रही है। अरे राव इंद्रजीत सिंह जो राजा राव गुरेंद्र खानदान से है, उसको केंद्र का राज्य मंत्री, और भूपेंद्र को ये बीजेपी सबक सिखाएगी। तिरंगा से प्यार कब हो गया बीजेपी ने? 40 साल तक नागपुर में इन्होंने झंडा नहीं टाका,
आज किसान इनकी चाल थी, अगर हम तिरंगा लेके जाएंगे, किसान नेता, किसान संगठन के आदमी किसान विरोध करेंगे, इनको बदनाम कर दो। अबे हम तो तिरंगा फहरा रहे थे, और जहाँ तक भी हमारा फाइनल नहीं हुआ है वहाँ से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हमारे योगेंद्र यादव जी सहनवास से मट्टी लेके जाएंगे, और कामरेड राजेंद्र सिंह जो हमारे सीनियर नेता है वो डहीना में कर रहे हैं। रामकिशन महलावत जी वहाँ शाजापुर में मनाएंगे, हम रेवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मनाएंगे। तो जनाब मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई प्रश्न मत बताओ। बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, नई पार्टी बनाएंगे। किसान आंदोलन तक जब लग है, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल करनाल में हमारी मीटिंग थी, वहाँ एक एक बात खोल के कही, हमने भी कही, और उन्होंने कह दी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमारे मेरे पार्टियों में क्या फर्क हो गए, हमारी कौन सुनेगा। हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसान संगठन से जो पदाधिकारी है वो पंच से लेके और एमपी तक का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये हमारा फैसला होगा। लिखित जो चर्चाओं में चल रहा है कि राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है यूपी में। राकेश टिकैत दूसरा संगठन है, हालांकि हमारे संयुक्त मोर्चा में है, उसके बारे में नहीं पता। उन्होंने योगी ने कहा था कि आप लखनऊ जाके दिखा दो, वो लखनऊ को मैं भी चला गया। राकेश टिकैत भी मेरे हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेगा।